हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है डू दे मिस यू। क्या वो आपको मिस करते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में हैं, अगर आप लोग साथ भी हैं और आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अकेले में आपको याद करते हैं या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो आज मैंने ऑब्जेक्ट्स भी रख दिए हैं और आप अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 A to I है, ऑप्शन नंबर 2 J to R है, ऑप्शन नंबर 3 S to Z है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से चूज़ करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये येलो बैग है। दिस इज़ सो क्यूट। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये येलो बटरफ्लाई है एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है येलो हार्ट। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है येलो बैग के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। सो इस बैग को हम यहाँ रख देते हैं और इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। लेट्स सी इसमें क्या है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि जब वो आपको मिस करते हैं वो उसी वक्त आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। जब वो आपको मिस करते हैं तो उनका दिल करता है कि वो आपसे बात करें। हो सकता है कि आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो और आप वेट कर रहे हैं उनके ट्रैवल का। सो अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो ये सोचते हैं कि काश हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ना होता, काश हम एक ही सिटी में या एक ही कंट्री में रहते। लेट्स सी क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। डू दे मिस यू। सबसे पहले है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगेन आई फील कि कुछ लोगों का डिस्टेंस है। द चैरियट, ट्रैवल नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। इन तीनों कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्रैवल करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। मे बी फाइनेंसिस का कोई इशू है। फिर है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। सो 10 10 10। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का एक ट्रांजिशन पीरियड है। 2 ऑफ कप्स। बॉटम पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर सेजिटेरियस एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ का ये ट्रांजिशन पीरियड है। हो सकता है कि पहले आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था बट किसी वजह से अपने करियर के लिए आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़ा कहीं दूर और ये इंसान बहुत टेरेबली आपको मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी याद आती है बट आई फील कि इट वाज नेसेसरी। वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कदम उठाना बहुत ज़रूरी था फ्यूचर के लिए, आगे के लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, बड़ा पेशेंट रहे हैं आप, बड़ा आपने इंतज़ार किया उनका और यूनियन का बहुत इंतज़ार किया है। मे बी शादी का बहुत इंतज़ार किया है। अब फिर आप लोग कहेंगे आप शादी की बात करती हैं। अब जो एनर्जी नज़र आ रही है मैं हमेशा आपसे वो शेयर तो करूँगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स में हमें फैमिली नज़र आ रही है, फुलफिलमेंट, राइट। ये कमिटमेंट का कार्ड भी है।
बाकियों के लिए जो लोग शादी नहीं चाहते हैं, ऑब्वियसली यूनियन आप लोग चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ मुलाकात चाहते हैं। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस से आप चाहते हैं कि वो ट्रैवल करें तो वो ट्रैवल ज़रूर करेंगे। सो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस जो आ रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दूंगी। तो जहाँ तक बात है कि ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं, एब्सोल्युटली यस। ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। बल्कि मिस क्या करना है, ये इंसान आप इनके जहन में हमेशा हैं, आप उनके दिल में हमेशा हैं। दिस इज़ अ म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल लव। सो आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में होते हैं, हमेशा वो आपके लिए सोच रहे होते हैं, आपके साथ ख्वाब सजा रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसे होगा, हम ऐसे करेंगे, हम मिलेंगे तो ये होगा। तो वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप में से कुछ लोगों का मुझे लगता है कि कनेक्शन ऑफिशियल हुआ है, बट अभी आप लोगों की शादी नहीं हुई है, यानी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं, ऑफिशियल हैं चीज़ें। बस आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का। मे बी उनका कोई फाइनेंशियल गोल है और वो अचीव करने के बाद आप लोगों की शादी इवन हो जाएगी, मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और आप एक दूसरे से दूर हैं। वही बात आ गई कि करियर के लिए हो सकता है कि उन्होंने ट्रैवल किया है। अब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई ऐसा काम है कि उनको ट्रैवल करना पड़ता है, यानी वो आते जाते रहते हैं। जैसे कोई एयर होस्टेस हो सकता है, कोई पायलट हो सकता है, इस तरह से। तो ये भी हो सकता है कि कोई ट्रैवल एजेंट हो या उनको काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ता है ज़्यादा, वो ट्रैवलिंग में ही रहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है। सो आई फील कि जब भी वो ट्रैवल करते हैं आपकी बहुत उनको याद आती है और वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उन्हें आपकी याद आती है वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, आपको कॉल कर लेते हैं, आपको टेक्स्ट कर लेते हैं, आपकी पिक्चर्स को देख लेते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों में कोई बहुत दूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप उनके माइंड में आते हैं वो आपसे बात कर लेते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपको मना भी लेंगे। सब कुछ आप लोगों में ठीक हो जाएगा। चाहे ये ब्रेकअप जितना भी डिफ़िकल्ट था, जितना भी पेनफुल था, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के दरमियान ठीक हो जाएंगी। बिकॉज़ ये एक टेम्परेरी सिचुएशन थी जिससे आप गुजरे हैं। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, आप देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, कुछ और भी आए हैं बट वो हम नहीं लेंगे। वन मोर कार्ड, डू दे मिस यू? सो वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। फिर है हमारे पास न्यू बिगनिंग्स। आई रियली फील कि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा लोनली, बोर फील करते हैं, लिटरली लाइक ज़िंदगी में कलर्स नहीं है, लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो गई है, वो ऐसे सोचते हैं। एंड देन हार्मनी, सो दे रियली फील एट पीस जब वो आपके साथ होते हैं। एंड देन वी हैव इमोशनल विदड्रॉल। सो आई रियली फील कि जब आप उनसे दूर होते हैं या इमोशनली एक दूसरे से डिटैच होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका आपके करीब होने का दिल करता है। और ये इंसान आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद दिस न्यू बिगिनिंग्स। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं बट वो आ रहे हैं आपके पास। सो वी हैव दिस सेकंड चाक्रा जो कि सेक्रल चाक्रा है, एंड देन द टेम्पल पाथ। सो यू नो कि आजकल आपके पर्सन आपको टेरेबली मिस कर रहे हैं, चाहे आप एक दूसरे से दूर हैं, ब्रेकअप में हैं। अब ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये इंसान हमेशा मेरे साथ चाहिए है, यानी आप उनको हर वक्त चाहिए। मतलब शादी आप दोनों की होनी चाहिए, ये इंसान ये सोच रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट यू, दे जस्ट नीड यू एवरी सिंगल डे। दे वॉन्ट कि अब आप उनके साथ हों। अब ये कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों साथ में हों। सो विद दीज 2 कार्ड्स आई रियली फील कि इंसान कमिट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ओ गॉड, सीरियसली मैं यही बात कर रही हूँ शुरू से, और आप देखें वेडिंग का कार्ड आ गया है। अमेजिंग, अमेजिंग दिस इज़। सो ये तीनों कार्ड्स ये देखिए, ऐसे लग रहा है कि शादी की बात हो रही है। प्लेफुलनेस एंड देन सेक्रल चाक्रा से कनेक्ट करेंगे। दे रियली फील द नीड कि आप उनके पास हों। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आपकी फ़िज़िकली भी
होती है, उनको नीड फील, एंड आई फील कि इमोशनली भी, और बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट, आपका साथ वो एवरीडे लाइफ में क्रेव करते हैं। दे रियली वांट कि अब आप दोनों साथ हों, सो उनसे अब दूर नहीं वो रह सकते हैं आपसे। आई रियली फील कि वो चाहते हैं कि अब आप लोग सेटल डाउन हो जाएं, और ये इंसान रेडी हैं उन ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए। आई फील कि अब उनको कोई और टाइम नहीं चाहिए। आई डू फील कि वो जो गोल था उनका वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। यू आर ऑलमोस्ट देयर, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है, या जिस गोल की वजह से मे बी वो आगे बढ़ नहीं रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़र में कोई गोल हो। आई फील कि आपके पर्सन सिर्फ रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो आई फील कि जब वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, जब उन्हें आपकी याद आती है, तो वो कहते हैं कि बस मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, बस मुझे अब शादी करनी है इस इंसान से। जो फ़ैसला मैंने कल करना है वो मैं आज क्यों ना करूं, इस तरह से ये इंसान सोचते हैं जब उन्हें आपकी याद आती है। और वो हमेशा आपको याद ही नहीं करते रहना चाहते हैं। दे वांट कि अब आप दोनों साथ हों, ताकि एक दूसरे को याद करने की नौबत ना आए। सो आई फील कि ये इंसान अब इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। देखते हैं कि क्या आता है। सो इसको हम सेंटर में कर देते हैं। ओके, अब ये सेंटर में आ चुका है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव 333 X V W 111 C D Y U number 5 I T T. So try again आ गया है आपका आंसर। लेट्स ट्राई अगेन। B 444 1111 M 77 F 66 Y V K M N R C. आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, एंड M. सो योर आंसर इज़ आस्क ए फ्रेंड। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है येलो बटरफ्लाई के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई फील कि जब आपकी याद आती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है एकदम से। कन्फ्लिक्ट उनके जहन में नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की फ़ाइट हुई है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान बहस हुई है। उसमें बड़े हार्श वर्ड्स उन्होंने भी यूज़ किए, आपने भी यूज़ किए। सो हो सकता है कि अभी ये इंसान आपको शायद याद ना कर रहे हों या ना करना चाहते हो, बिकॉज़ ये इंसान गुस्सा है आपके ऊपर। थोड़ा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान। लेट्स सी क्या वो आपको याद करते हैं या नहीं। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 9 of swords, king of cups and 8 of swords. स्कॉर्पियो जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो ये हम ले लेंगे। 10 of wands,
एंड देन द हर्मिट। सो आई डू फील कि यहाँ पर लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप लोगों की फ़ाइट हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी आ चुका है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्या ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं? आई रियली फील कि इंसान परेशान हो जाते हैं। वही बात कि हो सकता है कि इस वक्त एंगर की एनर्जी है, हो सकता है कि आप इस वक्त नाराज़ हों। ये इंसान नाराज़ ना हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी है, डिप्रेस्ड हैं कि आप परेशान हैं, आप नाराज़ हैं उनसे, और वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैंने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए हैं जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और उनके दिल पर अब बहुत ज़्यादा बोझ है उन बातों का जो उन्होंने आपसे कही थी, क्योंकि उन्होंने अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया वो सारी चीज़ें बोल कर, या राइट। जितना प्यार और जो कनेक्शन था आप लोगों का, वो सारी चीज़ें बोल कर उन्होंने एकदम से अपना इमेज बड़ा ख़राब कर लिया आपकी नज़र में। वो ये सोच रहे हैं। ये इंसान आपको याद करते हैं, बट आई रियली फील कि उनके दिल पर एक बोझ है जब भी वो आपको याद करते हैं। अब इस सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी फीलिंग आपकी है, इट मीन्स कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपके ऊपर गुस्से हैं। वही बात कि वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। आप गुस्सा हैं या वो गुस्सा हैं, दोनों में से कोई एक है। बट जहाँ तक उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक़ है, आप देखिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, विच इज़ अबाउट ट्रू जेन्युइन लव। बट आई डू फील कि ये इंसान समटाइम्स अपने प्यार को छुपा लेते हैं और ये नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने कमज़ोर पड़ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू यू। वो कितने सेंसिटिव हैं वो नहीं दिखाना चाहते हैं, बट वो बहुत आपसे प्यार करते हैं और अटैच्ड हैं। फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। बट हाँ, जब भी वो आपको हर्ट करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है बाद में। वो जब सोचते हैं तो उन्हें बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसे खोना नहीं है। वो इस तरह से भी सोचते हैं आपके बारे में। जब वो आपको मिस करते हैं, आपकी उन्हें अभी भी याद आ रही है, एंड दे रियली फील कि कहीं वो आपको खो तो नहीं चुके हमेशा के लिए, या खो तो नहीं देंगे वो आपको हमेशा के लिए। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, दे फील कि मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं कि हो सकता है कि कभी इसमें से ना निकल सकें। इस तरह से वो सोच रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं ये इंसान इस वक्त, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, बट परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ दे फील कि वो आपके साथ फेयर नहीं हो रहे हैं, फेयर चल नहीं रहे हैं, आपको में भी हर्ट कर रहे हैं सारे रास्ते में, और सारी इसमें एफ़र्ट आप करते चले जा रहे हैं, स्केल्स बैलेंस नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं इस कनेक्शन में, जितनी आपकी एफ़र्ट्स हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान जेन्युइनली आपकी परवाह करते हैं, बट आई फील कि उनके एक्शंस डिफरेंट चीज़ें शो करते हैं आपको, और वो फेयर नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोचते हैं, मिस करते हैं आपको या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना है आपने। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं, और 10 के फैमिली जब हमारी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से रीडिंग्स आया करेंगी। हार्मनी, नेक्स्ट वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी, एंड देन लव बिगिंस। आपने देखा कि ये कार्ड्स एग्जैक्टली वही चीज़ें बता रहे हैं जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि ये इंसान फॉर वट एवर रीज़न छुपाते हैं, मतलब डिसेप्टिव हैं अपने प्यार को लेकर। उनका बिहेवियर कुछ और दिखाता है, जबकि डीप डाउन उन्हें बड़ा डर है आपको खोने का। एंड दे वांट हार्मनी एंड पीस, आप उनका पीस हैं, एंड दे वांट टू बी विद यू। बट ये जो उनके अंदर एक ईगो, एक कंट्रोल टाइप
उनकी पर्सनालिटी है कि मतलब वीक नहीं दिखना चाहते हैं। मे बी लव इज़ अ वीकनेस, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो शो करवाएंगे अपना प्यार तो वो वीक दिखेंगे, तो वो शायद नहीं दिखाते हैं। या वो कहते हैं कि आपका उन पर कंट्रोल हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा अगर मैंने दिखा दी अपनी फीलिंग्स इस इंसान को, तो ये तो मुझे मैनिपुलेट करेगी या करेगा, मुझे नहीं दिखानी इसको अपनी फीलिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन टू बी हैप्पी, ये खुश रहे हमेशा, मैंने इसको बस दिखाना नहीं है मुझे इसकी कितनी कदर है, कितनी परवाह है। आई जस्ट फील कि ये इंसान खुद से ही ना अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं, इस तरह से अपने आप को एक मुश्किल में डालते हैं, इस तरह से छुपा कर अपनी फीलिंग्स और प्यार अपने आप को टेंशन में रखते हैं बिला वजह। सो वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस एंड डोर टू वैल्यू। आई डू फील कि वो वैल्यू देखते हैं आप में, इस कनेक्शन की वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं और बैलेंस चाहते हैं लेकर आना। आई फील कि धीरे धीरे ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो उनके कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ये जो भी वो समझते हैं कि वो उनको अपनी फीलिंग्स छुपानी चाहिए, इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका सिर्फ उनको नुकसान होगा। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्रेस करें, आपके एक्शंस ये बताते हों कि आपको किसी से मोहब्बत है। इस तरह खामोश रहना और छुपा के रखना हर चीज़, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई रियली फील कि ये इंसान लर्न कर रहे हैं धीरे धीरे। वी हैव चिल्ड्रन, आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हैं एंड देन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कहेंगे कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस दो, विद दिस हार्मनी लव बिगिंस एंड देन दिस। आई फील कि इंसान आपसे एक और चांस मांगेंगे। अगर तो आपके पर्सन ने कुछ हर्टिंग वर्ड्स आपको बोले थे, सारी मिस्टेक उनकी थी, मुझे लगता है कि वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे। काफ़ी देर शायद उन्होंने लगाई है ये करने में, बट आई डू फील कि इंसान आपसे माफ़ी मांग लेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी बातें बोली थी। बिकॉज़ आई डू फील वही बात कि उनके दिल पर बोझ है और वो बड़ा हैवी फील कर रहे हैं जब से आप लोगों की लड़ाई हुई है या बहस हुई है, और वो इस बोझ को उतारना चाहते हैं हर हाल में। सो बड़े रेस्टलेस हैं ये इंसान जब आपको याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, गुस्सा भी है, रेस्टलेस भी हैं और बात करना चाहते हैं आपसे। सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे एक और चांस मांगेंगे। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं फ्रेंड्स। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो आई फील कि इस वक्त ख़ास तौर पर ग्रुप 2 आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन में हैं आप लोग, और यस ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये सेपरेशन उनको अफेक्ट कर रही है या नहीं, बिल्कुल कर रही है, और वो सोच रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, एक और चांस मांगना चाहते हैं। UPKM 999 2 1111 FSJW। योर आंसर इज़ अ यस, एस। तो आपका आंसर आया है यस, एस। नेक्स्ट है N D 9 4 EQ R I B Y B 888 111 EH 1111 CY। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है येलो हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं।
सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है, लेट्स सी कि इसमें क्या है। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो आपके पर्सन को आपके बारे में कोई रियलाइजेशन हुई है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि यस वो सोचते हैं, आप उनके माइंड में हैं। क्या रियलाइजेशन हुई है, लेट्स सी। जब वो आपको मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, क्या रियलाइजेशन होती है उन्हें, क्या सोचते हैं। स्पाइसीज कैंसर एनर्जी। डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सीक्रेटिव है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यस ये इंसान कंट्रोलिंग भी है। कंट्रोलिंग इन द सेंस के शेयर नहीं करते हैं उनके दिल में जो होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। स्पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो एरीज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 वन मोर कार्ड। द मून। यस ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव है। बॉटम पर हमारे पास है द स्टार। दिस इज़ एक्वेरियस एनर्जी। उससे भी नीचे आप देखें 6 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि यस ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। ये इंसान दिखते ऐसे हैं कि जैसे बहुत सीरियस हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, गुस्सा करते भी होंगे, कंट्रोलिंग, बट बहुत काइंड एंड बहुत स्वीट हैं अंदर से, बहुत सॉफ्ट उनका दिल है। और बिल्कुल ऐसे कह लीजिए कि जैसे आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं एकदम से। सो दिस पर्सन लव्स यू सो मच, यू कांट इवन इमेजिन कि कितना आपके लिए टेंडर फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में, कितने काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट है दिल, बहुत नरम है उनका। बट वो कभी भी ये अपनी ये साइड दिखाते नहीं हैं या बहुत कम दिखाते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि सिर्फ आपको दिखाते हैं, बाकी कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि ये इतने सख्त इंसान हैं और ये इस तरह से बिहेव करते होंगे। कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। सो विद द स्टार एनर्जी, आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है, यानी कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर, टिकटॉकर, कोई भी ऐसा काम कि आप पब्लिक आई में हैं, बहुत से लोग आपको देखते हैं, आप शाइन करते हैं, आप यूनिक हैं, कुछ इस तरह का। और आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट कोई काम करते हैं, HR मैनेजर, जनरल मैनेजर, कुछ ऑनलाइन कोई काम करते हैं जहाँ पर मैनेजर की पोजीशन है उनके पास, या कुछ इस तरह से। तो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है विद दीज 2 कार्ड्स। सो आई फील कि ये इंसान ऑब्वियसली आपको मिस करते हैं, ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ये इंसान इस कनेक्शन पर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। अब रियलाइजेशन क्या थी आपके पर्सन को हो रही है आपके बारे में। दे फील कि जैसे समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज़ आप एक बहुत लाइवली, लविंग, फुल ऑफ लाइफ इंसान हैं और वो शायद इस तरह के नहीं हैं। हाँ, आपकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये वाली चीज़ आ गई है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए। थोड़ा उन्होंने भी फ़न करना ज़िंदगी में शुरू कर दिया है, थोड़े लाइवली हो गए हैं वो जब से आप आए हैं लाइफ में उनकी। बट उनको ऐसा फ़ील होता है समटाइम्स कि शायद मैं इस इंसान के काबिल नहीं हूँ, फुल ऑफ लाइफ है ये इंसान, और शायद मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत डल हूँ, बहुत सीरियस हूँ। तो ये इंसान तो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है या करता है, राइट। इस तरह से ये इंसान सोचते हैं, ये उनको रियलाइजेशन होती है, वो बहुत डीप सोचने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। बट ये इंसान आपको जाने भी नहीं देंगे। आई फील वो जितना भी ऐसा सोच लें या जो भी उनके जहन में थॉट्स हैं आपको लेकर, ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं और ये इंसान इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे। नो मैटर व्हाट, जो भी आप लोगों के रास्ते में आए, जो भी स्ट्रगल हो, ये इंसान फ़ाइट करेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि फ़ाइट करने की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन के पास पूरी अथॉरिटी है उनकी ज़िंदगी की, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। इट्स ऑल अबाउट देम कि जब ही वो रेडी आपके लिए फ़ील करेंगे तो वो आपके लिए स्टैंड ले लेंगे या आपके साथ सेटल डाउन हो जाएंगे। नॉट नेसेसरी ऑब्वियसली सब लोग तो
उस लिए नहीं देख रहे हैं शादी के लिए। बट अगर आप शादी के लिए भी जानना चाह रहे हैं तो ये इंसान जैसे ही रेडी फील करेंगे और आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, शादी हो जाएगी आप लोगों की, वो कोई इशू नहीं है। आई जस्ट फील के मे बी ये इंसान अभी रेडी नहीं है मेंटली तौर पर, और ये इंसान, इनके पास पूरी अथॉरिटी है उनकी ज़िंदगी की, जैसा मैं अभी आपको बोल रही थी, किसी से उनको पूछना नहीं पड़ेगा जब वो रेडी होंगे। सो यस, ये इंसान आपको मिस करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट फीलिंग्स हैं उनके दिल में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है, और वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, और जब 10 के फैमिली वहाँ पर हमारी कंप्लीट होगी, सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स आया करेंगी। आई थिंक ये अथॉरिटी वाला कार्ड तीनों पाइल्स के लिए आया है। मटीरियल हार्वेस्ट, वी हैव अथॉरिटी, वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस। दे फील रियली गुड, रियली गुड जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और जब आप उनके साथ होते भी हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इन कंट्रोल फील करते हैं, दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। वो फील करते हैं कि उनके पास सबसे अच्छा पार्टनर है, ज़िंदगी अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। मतलब मे बी पहले वो सोचते थे कि पता नहीं, शायद मुझे तो कोई इंसान नहीं मिलेगा प्यार करने वाला, मुझ जैसे इंसान को कोई नहीं मिल सकता है, मेरे साथ कोई कंपैटिबल नहीं हो सकता है। बट वो बहुत हैरान है कि मतलब उनकी किस्मत चमक गई है कि आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं, एंड दे फील कि दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। दे रियली फील वंडरफुल, आई फील। We have adjacent possibilities. Oh wow, we have door to spirit, magician and the mirror. So they really feel very powerful and they really feel peaceful. I really feel कि ये इंसान spiritually बहुत ज़्यादा इन्होंने grow किया है जब से आप उनकी लाइफ में हैं, और शायद आपने भी spiritually बहुत grow किया है। I really feel कि वो ये समझते हैं कि मतलब वही बात जो मैं पहले कर रही थी कि जब आप उनके साथ होते हैं, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, उन्हें ऐसे फील होता है कि वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। दे रियली फील सो गुड एंड ब्लेस्ड। सो मे बी ये चीज़ वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सके आपको, ना ही वो कह सकते हैं। मे बी वो आपसे ये ज़रूर कहते होंगे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि तुम मेरे लिए मतलब क्या हो, राइट। ओ वाओ, वी हैव, ओ माय गॉड, मेक द एफर्ट एंड ट्रू लव। आप में से कुछ लोग हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या सोलमेट्स हैं, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं आप, आपके बच्चे भी हैं, बट दे रियली वांट टू मेक एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो दे आर गाइडेड टूवर्ड्स यू बेसिकली। दे रियली फील कि जैसे कोई फोर्स उनको आपकी तरफ लेकर आ रही है, जैसे इट वॉज मेंट टू बी, बट क्यों इतनी देर से आप उनकी लाइफ में आए, काश आप बहुत पहले से ही उनकी लाइफ में होते, बट इट वॉज मेंट टू बी दैट वे, राइट। सो दे रियली फील एंड थिंक दैट दे ट्रूली लव यू। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, दे फील लाइक कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से ट्रूली प्यार किया है और वो आप हैं। सो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में, एंड यू आर द वन फॉर देम। दे फील दे रियली लव यू, आई फील। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, एंड लेटर्स एंड नंबर्स। सो ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, दे लव यू, एंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट ना करते हों, आप लोगों की बातचीत कम होती हो, टेक्स्ट मैसेजिंग कॉल्स कम होती हों। उसका रीज़न ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, बट दे लव यू। लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। हमारे पास है 333 X M J O C T Y R Z K
555 H E Q. सो आपका आंसर आया है मे बी. इट्स मे बी. 50-50 आंसर है. सो वी हैव T C Y 222 C 111 J I P H A R 8 Q 55 F D E R Z D एंड A. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताइएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. एंड अगेन, सेकंड चैनल आपने मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करना है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.